जंगल के किनारे फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर इलाका था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाती चिड़िया और तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह रोज चलते हुए सबको सुनाकर बोलता, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वह तालाब की तरफ जा रहा था। पेड़ की डाल पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया ने उसकी बात सुन ली। वह धीरे से बोली, हाथी भाई, ताकत अच्छी होती है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना उससे भी जरूरी होता है। हाथी जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे छोटी चिड़िया, तुम बहुत नन्ही हो, तुम्हें क्या पता दुनिया के बारे में। पास ही झाड़ियों में खड़ी चालाक लोमड़ी यह सब सुन रही थी। वह बाहर आकर बोली, हाथी भाई, जंगल में हर किसी की अपनी अहमियत होती है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। हाथी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और घमंड से आगे बढ़ गया। अगले दिन बहुत गर्मी थी। हाथी पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका पैर अचानक गहरे कीचड़ में धंस गया। वह जोर लगाकर बाहर निकलने लगा, लेकिन जितना हिलता उतना ही ज्यादा फंसता चला गया। हाथी घबराकर चिल्लाया, अरे कोई है क्या? मैं कीचड़ में फंस गया हूँ। उसकी आवाज सुनकर वही छोटी चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने चिंता से कहा, घबराओ मत हाथी भाई, हम सब मिलकर तुम्हें जरूर बचाएंगे। थोड़ी ही देर में लोमड़ी भी वहां पहुंच गई। उसने चारों ओर देखा और बोली, यह काम अकेले नहीं होगा, हमें रस्सी और मजबूत लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। चिड़िया जंगल में उड़कर गई और बाकी जानवरों को बुला लाई। बंदर, हिरन, खरगोश और दूसरे जानवर रस्सी और मोटी लकड़ियां लेकर आ गए। लोमड़ी सबको समझाते हुए बोली, इस लकड़ी को टेक बनाकर रखेंगे और रस्सी से हाथी को धीरे धीरे खींचेंगे। हाथी शर्मिंदगी से बोला, दोस्तों, मुझसे गलती हो गई, मैंने आप सबको छोटा समझा। चिड़िया प्यार से बोली, अब पछताने का समय नहीं, हिम्मत रखो। सब जानवर रस्सी पकड़कर जोर लगाने लगे। बंदर आवाज लगाता, 1, 2, 3, खींचो। चिड़िया उड़कर हाथी का हौसला बढ़ाती रही और लोमड़ी सबको सही दिशा बताती रही। थोड़ी देर की मेहनत के बाद हाथी धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकल आया। बाहर आते ही हाथी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसन Thank you both for your kindness and understanding. It means so much to me. अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।